Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome our students of class first year at Cambridge International Science College in online classes. Gentlemen, first of all, we are going to do our segment of pair of words, and today our first pair is to. Most common word used during reading or writing, but they have different meanings, so pay heed and attention toward them. To, T-W-O. Most familiar about this two mean though. फिर टू, T-O-O, P के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और T-O, प्रीपोजिशन. आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू लाहौर. ठीक है, तो प्रीपोजिशन जो है उसका जो मेन एस्पेक्ट है वो क्या होता है कि उसके बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो नाउन या नाउन इक्विवेलेंट होता है. तो ये तीन जो है हमारे पास टू है, इनको हम अलग-अलग जो है डिफाइन करते हैं. टू, T-W-2 दो, तो क्या हो गया जी? दे हैव टू हॉर्सेस, हाउसेस, पेंसिल, पेन, फीड्स, कुछ भी आप कर सकते हैं. ठीक है, दे हैव टू houses, schools, colleges, whatever you want. T-W-2, P, बहुत. He was too weak to walk. T-W-2 और T-O-2 दोनों इस्तेमाल हुई हैं. अब T-O-O-2 जो है वो बहुत के लिए इस्तेमाल हुआ है, और T-O-2 जो है वो एज ए प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है. तो क्या हो जाएगा? ही वॉज टू वीक टू वॉक. वीक मीन कमजोर. अब ऐसा फिक्रा जिसमें T-O-O-2 के बाद T-O-2 यानी प्रीपोजिशन आ जाए, ऐसे फिक्रे के मीनिंग जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं. ठीक है, तो ये फिक्रा जो है क्या हो जाएगा? नेगेटिव मीनिंग्स देगा. ही वॉज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर था कि वो चल नहीं सके. ठीक है, और आगे टू, T-O-2 प्रीपोजिशन की तरफ. आई एम गोइंग टू कराची, मरी, लाहौर, जिसको भी आप शहर को पसंद करते हैं, यू मे राइट नेम ऑफ दैट सिटी. आगे जी टीम. T-E-M, ग्रुप, ग्रो. आपकी जैसे हॉकी टीम है, ग्रुप है, ग्रो है, क्रिकेट टीम है. ठीक है, तो ये सारे जो है वो इनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं टीम के मीनिंग्स में. वेयर इज योर कॉलेज क्रिकेट टीम? क्वेश्चन मार्क. वेयर इज योर कॉलेज क्रिकेट टीम? और T-W-M टीम, फुल ऑफ, भरा हुआ, filled. The canal is teeming with fish. The canal is teeming with fish, यानी नहर जो है वो मछलियों से भरी हुई है.
नेक्स्ट है टेनोर, TENOR। अंदाज को कहते हैं, रास्ते को कहते हैं। ठीक है जी। अली हैज चेंज द टेनोर ऑफ हिज लाइफ, अंदाज। Ali has changed the tenor of his life by starting a new business. नया बिजनेस स्टार्ट करके उसने अपनी जिंदगी का जो अंदाज है उसको तब्दील कर लिया है। आगे जी टेनोर, TENURE। मुद्दत को कहते हैं, अरसे को कहते हैं। फैसल हैज कंप्लीटेड द टेनोर ऑफ हिज सर्विस। फैसल हैज द टेनोर ऑफ हिज सर्विस। नेक्स्ट है जी टायर, TIRE, थक जाना। रनिंग फास्ट हैज टायर्ड मी। रनिंग फास्ट हैज टायर्ड मी। और दूसरा जी टायर, TYRE। भैया स्पेयर टायर इज प्रेजेंट इन द कार। A spare tire is present in the car. और लास्ट जो आज का हमारा पहला वर्ड है वो है टोर, TORE। थोड़ा टीयर टोर टोर। The lion tore the deer into pieces. The lion tore the deer into pieces। और दूसरा है इसके साथ पेयर टूर, तफरीही दौरा। जो आप मुख्तलिफ जगहों पर विजिट पे जाते हैं। So our class is going on a tour to Murray. Our class is going on a tour to Murray। जहां भी आप जाना चाहते हैं सैर के लिए, तफरीह के लिए, आप वो लिख सकते हैं। तो टू, TW2 दो के लिए इस्तेमाल होता है। दे हैव टू हाउसेस। TOO2 भी और बहुत दूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ही वॉज टू वीक टू वॉक। तो मैंने ये आपको बताया है कि जिस फिक्रे में TOO2 के बाद सिंगल O से 2 आ जाए वो फिक्रा नेगेटिव हो जाता है। तो ही वॉज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर था कि वो चल नहीं सकता था। TO2 प्रीपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, किसी डायरेक्शन की तरफ जो है वो इशारा करता है। तो आई एम गोइंग टू कराची। टीम, TEM, ग्रुप को कहते हैं, दस्ते को कहते हैं, ग्रुप को कहते हैं। वेयर इज योर कॉलेज क्रिकेट टीम। और
WFT भरा हुआ। दिस कैनाल इज फुल, दिस कैनाल इज स्टीमिंग विद फिश। आगे जी टेनोर, TNR, अंदाज, रास्ता। Ali has changed the tenor of his life by starting a new business। और आगे टेनोर, मुद्दत मुलाजमत, मुद्दत। फैजल हैज कंप्लीटेड द टेनोर ऑफ हिज सर्विस। आगे जी टायर, थक जाना। और रनिंग फास्ट हैज टायर्ड मी। और इसके बाद है टायर, TYRE, स्पेयर, ये पहिए को कहते हैं। ए स्पेयर टायर इज प्रेजेंट इन द कार। और आगे टोर, टीयर, टोन, फाड़ने को कहते हैं, किसी चीज को चीर फाड़ देना, फाड़ा। द लायन टोर द डियर इन 2 पीसेस। और लास्ट है हमारा TOUR, तफरी, दौरे को कहते हैं। आवर क्लास इज गोइंग ऑन ए टूर टू मरी। दिस इज ऑल अबाउट आवर दिस पेयर ऑफ वर्ड्स। और इसके बाद हम चलते हैं अपनी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, वो हमारे चैप्टर नंबर 3, डार्क देवर एंड गोल्डन नाइट। उसके हम आंसर क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं, देवर इन प्रोग्रेस। उसके पहले जो 2 एक्सरसाइज के पार्ट थे वो हमने कर लिए थे। एक ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट थी और एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, वो दोनों हम कर चुके। तीसरा जो सेगमेंट था एक्सरसाइज का वो था आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, वो हम इसके बाद जो है वो करते हैं। उम्मीद है कि आपने ये अपने पास नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट सेगमेंट के लिए तैयार हो जाएं। अब इसको रेज करते हैं जी। नेक्स्ट चैप्टर है जिसके हम आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं, वह चैप्टर नंबर 3, डार्क देवर एंड गोल्डन नाइट। कहता है काले स्याह लोग और उनकी जर्द जो है और सुनहरी आंखें। तो हमने अपना जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो इसका 1 था वो हमने कल कर लिया था जी। Why did Harry want to go back to Earth? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, Why did he want to stay? कहते हैं वो वहां पे स्टे क्यों करना चाहता था, वहां पे रुकना क्यों चाहता था। ठीक है जी। तो कहते हैं दी क्लाइम्स ऑन दी मार्स आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 3 है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह क्या है जी? कहता है व्हाई डिड ही वांट टू स्टे। हैरी जो है वो कयाम क्यों करना चाहता था, क्यों रुकना चाहता था वहां पे। द क्लाइम्स ऑन द मार्स डिड नॉट शूट देम। The climbs on the Mars, MARS, did not shoot them। जो मरीख की अब हवाएं थी वो उनको शूट नहीं करती थी। However, the earth was always in, however, the earth was always in danger of atomic war। Atomic war। The climb on the Mars did not shoot him then, full stop. However, the earth was always in danger of atomic war, full stop. That is why Harry wanted to stay there। That is why Harry wanted That is why Harry wanted to stay there to avoid the calamities
टू अवॉइड द कैलेमिटीज, मसाइब, तकालीफ, परेशानियां, कैलेमिटीज दैट माइट फॉल ऑन देम that might fall on them on the earth. The climbs on the Mars did not shoot them. Full stop. However, comma, the earth was always in danger of war or atomic bombing. Full stop. That is why Harry wanted to stay there to avoid the calamities that might fall on them on the earth. Next question है हमारा question number 3. What was the climate they faced? किस किस्म की जो क्लाइमेट थी, आबो हवा थी, उसका उन्हें वहां सामना करना पड़ा या उन्होंने सामना किया. तो they faced a very hot climate there. They faced a very hot climate there. उन्होंने वहां बड़ी सख्त जो आबो हवा थी उसका सामना किया. The fog at night रात के वक्त धुंध, the fog at night and hot airs during the day. And hot airs during the day were very painful. Painful, तकलीफ दे, परेशान कुल. It burned the canal dry. It burnt the canal dry. इसने जो नहर थी उसको खुश कर दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, what was the condition of the Bittring family on hearing the news of war on earth? जब बिटरिंग खानदान ने जमीन पर एटमी जंग की खबर सुनी तो उनकी कंडीशन क्या थी, उनकी हालत क्या थी? On hearing the news of the war, on hearing the news of the war on the earth, the Bittring family felt क्या महसूस किया? that they had been stranded there. That they had been stranded there, यानी वो वहां पे क्या हो गए थे? फंस गए थे. On the Mars forever. हमेशा हमेशा के लिए. They felt helpless and hopeless. They felt
हेल्पलेस, बेयारो मदद का, होपलेस, और वो बिल्कुल जो है वो नाउमीद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट डिड दे वांट टू ग्रो? वो क्या उगाना चाहते थे? दे वांटेड टू ग्रो अर्थली वेजिटेबल्स। They wanted to grow earthly, जमीनी। वो जो जमीनी सब्जियां थी वो उगाना चाहते थे, एंड फ्रूट लाइक पीच ट्रीज, पीच ट्रीज थे, उसके बाद ऑनियन थे ऑन दी मार्क, पीच ट्रीज एंड ऑनियन ऑन दी मार्क। and onion on the mark. But the Martian virus and atmosphere change but the Martian virus and atmosphere जो इर्द गिर्द का माहौल था, एटमॉस्फेयर चेंज द पीस एंड ओनियन peas and onions because the atmosphere on the Mars was वहां पे एटमॉस्फेयर माहौल कैसा था? On the Mars was not suitable for these earthly vegetables. These earthly vegetables and fruit. They wanted to grow earthly vegetables and fruit like peach trees and onions on the Mars, but the Martian virus and atmosphere changed the peach and onions because the atmosphere on the Mars was not suitable for the earthly vegetables and fruit. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ देयर हाउस? उनके घर की जो सूरत हाल थी, हालत थी, वो क्या थी? उसकी सूरत हाल क्या थी, क्या शक्ल सूरत थी उसकी? तो देयर हाउस हैड बीन बैडली हिट बाय द अर्थ। जो मरीख पे चलने वाली हवा थी उसने उनके घर को जो है वो बड़ा सख्त मुतासिर किया था। तो देयर हाउस हैड बीन badly hit by the air. It was in a very bad condition.
इट वॉज इन ए वेरी बैड कंडीशन, उसकी जो सूरत हाल थी वो कोई ज्यादा अच्छी या मुनासिब नहीं थी. द फॉग एट नाइट हैड आल्सो the fog at night had also affected it badly. जो फोग थी उसने भी एट नाइट हैड आल्सो अफेक्टेड इट बैडली. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एडवाइस हैरी गेव टू द पीपल? हैरी ने लोगों को कौन सी नसीहत दी? हैरी एडवाइज द पीपल हैरी ने लोगों को क्या एडवाइस किया? हैरी एडवाइज द पीपल टू गो बैक टू द अर्थ. कि जमीन पे वापस चले. गो बैक टू द अर्थ. ही हिंटेड एट देयर ब्लैक बॉडीज. हिंटेड इशारा किया. He hinted, इशारा किया, at their black bodies and golden eyes. उसने उनके जो रंग थे और उनकी आंखों का जो रंग था बदलता हुआ, उसकी तरफ इशारा किया. He feared that the situation might He feared that the situation might worse in future. Might worse in future. Next question है जी, how much dangerous a Martian virus can be? मरीख का जो वायरस था वो कितना खतरनाक हो सकता था? A Martian virus क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं. कहते हैं मार्शियन वायरस जो है, मरीख का वायरस, वो कितना नुकसानदेह हो सकता? ए मार्शियन वायरस कैन बी एज डेंजरस A Martian virus can be as dangerous as a seed or pollen. जरदाना पोलन, लेयर जो होती है फूल के ऊपर हल्की सी, ठीक है, सीड तो हमको कहते हैं. It was bringing different changes in the earth people. It was bringing
different changes in the earth people. ये जमीनी लोगों में मुख्तलिफ जो तब्दीलियां थी वो ला रहा था. They were becoming dark skinned, they were becoming dark skinned and golden eyed. The Martian virus can be as dangerous as a seed or pollen. It was bringing different changes in the earth people. They were becoming dark skinned and golden eyed. तो इसी के साथ हमारा ये जो आंसर क्वेश्चन का जो एक्टिविटी है ये अपने इख्तिताम को पहुंचती है. तो नेक्स्ट जो है हमारे इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें से एक दो क्वेश्चन वो रह गए, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, और बाकी जो रेस्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह कंप्लीट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उस पर इंशाल्लाह जम कर जाएंगे. तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपना काम जो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे. तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.